हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक गलत ट्रायल बैलेंस को पहले सुधारेंगे। अच्छा, ये जो ट्रायल बैलेंस गलत हुआ है किस वजह से हुआ है? तो जर्नल एंट्रीज में गड़बड़ी की वजह से हुआ है। तो उस ट्रायल बैलेंस को सुधारने से पहले हमें जर्नल एंट्रीज को सुधारना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस सही वाला बनाएंगे और फिर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये दिया हुआ है सवाल जिसमें कि ये ट्रायल बैलेंस गलत बन गया है। क्यों बन गया है? तो एंट्रीज में कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या हुआ है वो यहां पे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन स्क्रूटिनी इट इज फाउंड दैट बैंक बैलेंस ऑन 31st March 2023 rupees 11,56,000. A check of rupees 1,40,000 was collected from a debtor, returned dishonored, and a check of rupees 32,000 was deposited by another debtor. क्या है कि जांच करने पर पाया गया कि बैंक बैलेंस जो है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वो कितना बता रहा है? बैंक बैलेंस 11,56,000, 11,56,000, जबकि ट्रायल बैलेंस में हमारा बैंक बैलेंस दिख रहा है 12,64,000, 12,64,000। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि एक डेटर ने जो चेक दिया था 1,40,000 रुपए का, वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। और दूसरा एक डेटर ने 32,000 का चेक, 32,000 का चेक सीधे बैंक अकाउंट में हमारा जमा करा दिया। इस वजह से ये डिफरेंस आया। और दूसरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 80,000, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं करना। फिर परचेज रिटर्न रुपीज 4,000 वाज रॉन्गली पोस्टेड एज सेल्स रिटर्न। क्या हुआ था? परचेज रिटर्न किया था, खरीदा हुआ गुड्स फर्म ने वापस किया था 4,000 का, जो कि गलती से सेल्स रिटर्न में उसे लिख लिया गया है, बट करेक्टली डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट। लेकिन सप्लायर के अकाउंट में जैसे परचेज रिटर्न करते हैं तो सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, तो वो सही से डेबिट किया गया है, पर परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न में कर लिया गया है। और उसके बाद में है परचेज डे बुक ओवरकास्ट बाय रुपीज 12,000। परचेज बुक जो है हमारा 12,000 रुपए से ज्यादा जोड़ा हुआ, और सेल्स डे बुक वाज अंडर कास्ट बाय रुपीज 4,000, और सेल्स बुक जो है हमारा 4,000 रुपए से अंडर कास्ट है, यानी कम जोड़ा हुआ है। तो अब पहले हम लोग तो रेक्टिफिकेशन के लिए जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई एक चेक जो एक डेटर से मिला था 1,40,000 का, वो डिसऑनर हो गया। तो भाई चेक जब लिया होगा तो उस डेटर को क्रेडिट किया गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि डिसऑनर हो गया तो उस डेटर को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा पहला वाला, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना? 1,40,000, 1,40,000। अब इसका नरेशन, being the check dishonored, ये हो गया। अब दूसरा क्या है? एक कस्टमर ने जो है सीधे हमारे बैंक अकाउंट में ही जाकर जमा कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हमारा बढ़ेगा उससे, टू डेटर्स अकाउंट। कितना? तो 32,000 है ना, 32,000 गया ना। इसे लिखते हैं बेइंग अ डेटर डायरेक्टली deposited into बैंक। तो अगला क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक, इससे तो कुछ नहीं करना। आगे परचेज रिटर्न रुपीज 4,000 वाज रॉन्गली पोस्टेड एज सेल्स रिटर्न बट करेक्टली डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। तो भाई सप्लायर अकाउंट को डेबिट करता था, परचेज रिटर्न से किया गया, ठीक है, ठीक है। परचेज रिटर्न अगर करते हैं तो क्या करते हैं? सप्लायर को डेबिट करते हैं, तो वो सही किया गया। पर परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न हो गया, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, वो नहीं हुआ, उसे क्रेडिट करता है। सेल्स रिटर्न गलती से कर दिया गया, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। तो उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उसे भी क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है।
क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती का पता चल रहा है। तो उस स्थिति में जो मिसिंग साइड रहता है वो क्या क्रिएट होता है, सस्पेंस अकाउंट। तो क्या करेंगे, यहां पे कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होना था, जो नहीं किया तो उसे करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, थोड़ा इधर से लिखते हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, तो 4000। और सेल्स रिटर्न कर दिया गया था एंट्री में, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, उसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000, कुल मिलाकर सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया, 8000 डेबिट। ठीक है, बीइंग परचेज रिटर्न wrongly posted as sales return, now rectified, अब उसे सुधार लिया गया। ये हो गया। अब इसके आगे क्या है, परचेज डे बुक ओवरकास्ट बाय ₹12,000। परचेज डे बुक को 12,000 रुपए से ज्यादा जोड़ा गया है। तो भाई परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो इसे 12,000 रुपए से जोड़ा गया, ज्यादा जोड़ा गया, तो इसे कम करना है। तो क्या है, जिसका नेचर बैलेंस का डेबिट होता है उसे घटाना है तो क्रेडिट करेंगे, और बढ़ाना ही रहेगा दोबारा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ परचेज तो डेबिट बैलेंस होता है और इसे घटाना है 12,000 से, क्योंकि ज्यादा जोड़ा गया तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा भाई, परचेज को क्रेडिट करना है, तो यहाँ भी होगा मिसिंग साइड का डेबिट होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज क्रेडिट करना है तो मिसिंग साइड डेबिट है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। कितना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 टू परचेज अकाउंट, परचेज को कम कर रहा है इसलिए उसे क्रेडिट किया, तो 12,000। ठीक है, इसका भी नरेशन दें, परचेज डे बुक ओवरकास्ट डेट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये हो गया। इससे आगे क्या है, सेल्स डे बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹4,000। सेल्स डे बुक को कम जोड़ा गया 4,000 से, तो इसे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कम जोड़ा हुआ है 4,000। तो भाई सेल्स का क्या होता है नेचर, क्रेडिट होता है, इसे बढ़ाना है। तो क्या बताया मैंने कि इसका जो नेचर है, अगर बढ़ेगा तो वही होगा, घटेगा तो उसका उल्टा होगा। मतलब जिसका नेचर क्रेडिट है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। और जिसका नेचर डेबिट है बैलेंस का, अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो सेल्स का क्या है, क्रेडिट है, ये क्रेडिट होता है, तो इसे बढ़ाना ही है फिर से, तो फिर से क्रेडिट करना है। तो क्या होगा, फिर वही मिसिंग साइड, इसका डेबिट साइड ही मिसिंग साइड है, क्योंकि सेल्स को तो क्रेडिट करना है, बढ़ाना है। तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000 being sales day book undercasted now rectified, मतलब कि अब इसे सुधार दिया गया। ये हो गया एंट्री। ठीक है, अच्छा तो हम लोग देख रहे हैं क्या, सस्पेंस अकाउंट जो क्रिएट हुआ वो कितने से क्रिएट हुआ है और कौन सा बैलेंस क्रिएट हुआ है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो भाई एक बात, पहला तो वो डेबिट में ही हुआ है, सस्पेंस डेबिट हुआ यहाँ 8,000, यहाँ पे 12,000 डेबिट हुआ, तो 12 8 20,000, और यहाँ पे 4,000 डेबिट हुआ, तो 12 8 20 4 24,000 से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ डेबिट बैलेंस। तो इससे जो अब सुधरा हुआ ट्रायल बैलेंस बनाना है, जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस सुधार कर बनाना है, उसमें इस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है, और फिर इसे बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे। तो अब हम लोग ट्रायल बैलेंस जो सुधार कर बनाना है वो बनाते हैं। तो
ठीक है, ये हम लोग बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। ठीक है, पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट लिखा है या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ अकाउंट, ये डेबिट अमाउंट का कॉलम, ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल तो जैसे वैसे ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दिखा दिया कैपिटल कितना 14,40,000, 14,40,000। उसके बाद में ये कॉलम थोड़ा सा और क्या ना, उसके बाद में ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी जैसे है वैसे ही दिखा देंगे। तो वही ड्राइंग्स कितना है, तो ड्राइंग्स है 8,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद में सेल्स, सेल्स है हमारा कितना 20,30,000। अच्छा, सेल्स हमारा दिख रहा है 20,30,000, पर हम लोगों ने अभी किया कि सेल्स बुक को कम्स जोड़ा गया था, कितने से 4,000, तो ये 4,000 और जोड़ा जाएगा, यानी सेल्स बढ़ जाएगा। तो पहले से कितना 20,30,000 यहां पे लिखते हैं, 20,30,000 प्लस 4,000, तो सेल्स कितना हो गया 20,34,000, 20,34,000 ये हो गया। इसके आगे परचेज, परचेज को क्या किया गया था, तो ज्यादा जोड़ा गया था। कितने से ज्यादा जोड़ा गया था, तो 12,000 से ज्यादा जोड़ा गया था, इसे घटाना है। तो परचेजेस है कितना, परचेजेस है कितना 12,40,000, इसे घटाना कितना 12,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,28,000, 12,28,000 ये हो गया। फिर स्टॉक इन ट्रेड 1 अप्रैल 2022 यानी बिगनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग स्टॉक है ये, इससे तो वैसे ही दिखा देना है, स्टॉक इन ट्रेड क्या 1 अप्रैल 2022। ठीक है, कितना है ये है 40,000। उससे आगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में भी फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई सेल्स रिटर्न यहां पे दिख रहा है, जो पुराना ट्रायल बैलेंस है उसमें दिख रहा है 24,000, पर क्या हुआ था कि परचेज रिटर्न एक जो हुआ था उसे सेल्स रिटर्न में दिखा दिया गया था, कितने का, तो 4,000 का। 4,000 से वो घटेगा, तो 24,000 माइनस 4,000, 24,000 में 4,000 का दिखेगा तो कितना दिखेगा 20,000। ठीक है, और परचेज रिटर्न ये जो कि 30,000 दिख रहा है, इसमें वो 4,000 जो गलती से सेल्स रिटर्न में जो दिखा दिया गया था, वो 4,000 इसमें जुटेगा, मतलब परचेज रिटर्न बढ़ेगा। तो परचेज रिटर्न 30,000 प्लस 4,000 ये हो जाएगा 34 हो गया ये। इसके बाद में सन्ड्री डेटर्स, इसमें भी फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं, यहां पे करते हैं, थोड़ा सा दूर से इधर से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां जगह की कमी हो जाएगी, तो इस तरफ से लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारा है कितना, यहाँ पे 1,60,000, 1,60,000
1,60,000। इसमें जुड़ जाएगा वो 1,40,000 का डेटर जिसका चेक डिसऑनर हो गया। अब तो वो फिर से डेटर हो गया तो उसे जोड़ेंगे 1,40,000 और घट जाएगा, थोड़ा इधर से लिखते हैं ना, 1,00,000, पहले तो 1,60,000 था प्लस 1,40,000 का वो डेटर जिसका चेक डिसऑनर हो गया और घटा देंगे वो डेटर जो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया पैसा 32,000, इससे घटा देंगे। तो भाई 1,60,000 प्लस 1,40,000 3,00,000, 3,00,000 में घट गया 32,000, तो होगा ये 2,68,000, 2,68,000। ठीक है। अब इसके बाद में क्रेडिटर तो वैसे का वैसे ही दिखेगा 60,000 कंट्री क्रेडिटर कितना, तो 60,000 और रेंट 44,000, रेंट कितना 44,000, उसका इलेक्ट्रिसिटी 32,000, अदर एक्सपेंसेस 64,000, उसके बाद वेजेस 2,24,000 है ना, वेजेस 2,24,000, उसके कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2,44,000। और कैश एट बैंक इसमें फर्क पड़ेगा, कैश एट बैंक क्या पहले से जो बैलेंस है कितना 12,64,000, 12,64,000, इसमें से वो जो चेक डिसऑनर हुआ उसे घटा देंगे 1,40,000 और जो एक कस्टमर ने चेक 32,000 रुपए का सीधे बैंक में जमा कर दिया उसे जोड़ देंगे। तो मतलब 12,64,000 में 32,000 ऐड हुआ और 1,40,000 घट गया, तो हमारा ये बैलेंस आ जाएगा 11,56,000, ये आ गया। इसके बाद में एडवांस टू सप्लायर 1,44,000, एडवांस टू सप्लायर 1,44,000 और वो जो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस सारा डेबिट हुआ है ना, कितना 8,000 डेबिट हुआ प्लस 12,000 डेबिट हुआ, 12,000 20,000 प्लस 4,000 डेबिट हुआ 24,000 रुपए सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिखाएंगे। सस्पेंस कितना 24,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आएगा 0,0,0,8,6,5,3 35,68,000। इतना इधर भी आना चाहिए, तो 0,0,0,8,6 35,60,000, ये बन गया हमारा करेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, तो बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्या बनाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहले ऊपर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे ऊपर अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसे दिखाएंगे, फिर परचेज दिखाएंगे, और अगर परचेज रिटर्न है तो उससे डिडक्ट करेंगे परचेज से, और फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्हें दिखाएंगे। और क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स, और अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से घटा दिया जाएगा, और फिर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक तो है ये 40,000 स्टॉक इन ट्रेड 1 अप्रैल 2022 को, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना, 40,000, इसे दिखाया। उसके बाद परचेजेस, तो परचेजेस कितना है भाई, 12,28,000 टू परचेजेस 12,28,000। इसमें से हम घटाएंगे परचेज रिटर्न, तो लेस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न, ये 34,000, इससे घटाया तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 11 लाख 0,0,0,0, हाँ कितना आ जाएगा, 11,94,000, 11,94,000 ये हो गया। अब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस उसे दिखाते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ये वेजेस कितना, 2,24,000, इसे दिखाया 2,24,000। उसके बाद में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो हो गया ये। अब क्रेडिट में बाय सेल्स, सेल्स कितना है, 20,34,000, 20,34,000। इसमें से सेल्स रिटर्न घटाएंगे, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना, ये है 20,000, इससे घटा दिया तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20,14,000, 20,14,000। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे 80,000, इसे दिखा दिया। अब क्या करेंगे टोटल। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा ग्रॉस लॉस, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है 20,94,000, इसी टोटल को यहाँ भी लिखा 20,94,000। इसमें से क्या करना है, ये सारा घटाना है, तो घटा कर जो आएगा वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो ये कितना आएगा, 6,36,000, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इससे इस तरफ लेके आएंगे 6,36,000
इसे पीएल में कर दिया ट्रांसफर, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये यहां से नीचे बन रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट में सारे बिजनेस के कोई जो अदर इनकम है उन्हें दिखाएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या है, तो रेंट है, ऊपर तो कुछ नहीं था, रेंट है, रेंट दिखा देंगे 2, रेंट कितना है 44,000, इसे दिखाया। रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी कितना है 32,000, इसे दिखाया। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 64,000, 2 एक्सपेंसेस 64,000, और फिर वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस था, वहां दिखा दिया इसे। अब कोई खर्च नहीं बच रहा है, अब रह गया क्रेडिट में कोई अदर इनकम से, तो कोई इनकम नहीं है। तो अब करते हैं टोटल, इसमें भी वही है, अगर क्रेडिट में टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। पर इसका भी क्या है, क्रेडिट ही ज्यादा है 6,36,000। इस 6,36,000 में हम ये घटा देंगे, तो हमारा निकल आएगा नेट प्रॉफिट 0, 0, 0, 6, 9, 4,96,000। क्या लिखेंगे, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो बन गया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट, तो बना लेते हैं बैलेंस शीट। ये क्या बन रहा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, है ना। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट का कॉलम, ये एसेट साइड, ये अमाउंट का कॉलम। हो गया। तो सबसे पहले दिखा देंगे भाई क्या है, तो ये क्रेडिटर, इसे दिखा दिया, क्रेडिटर कितना है 60,000। और कोई लायबिलिटी, और तो कोई लायबिलिटी है नहीं। अब दिखाते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारा कितना है, तो कैपिटल है हमारा ये 14,40,000, 14,40,000। और नेट प्रॉफिट कितना आया था, तो आया था 4,96,000, है ना। एड नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हमारा, नेट प्रॉफिट 4,96,000। इससे नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल के साथ जोड़ देंगे। तो ये हो गया 19,36,000। इसमें से क्या करना है, ड्राइंग्स जो कि है, तो ड्राइंग्स को क्या करना है, घटा देना है। कैपिटल में क्या किया, नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया, ड्राइंग्स को घटा देंगे। तो ड्राइंग्स है कितना, ये है 80,000, तो इसे घटाएंगे, लेस ड्राइंग्स 80,000, इसे घटाया तो आएगा हमारा कितना, 18,56,000, 18,56,000, है ना। अब इसे क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़कर जो होगा कि 19,16,000, 19,16,000,
ये हो गया लायबिलिटी साइड का टोटल, और इतना ही हमारा एसेट साइड का टोटल आना चाहिए। तो एसेट साइड में सबसे पहले भाई, तो सबसे पहले दिखा देते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना, 2,44,000। कैश इन हैंड 2,44,000 और कैश एट बैंक 11,56,000। 11,56,000। उसके बाद में है डेटर्स। डेटर्स हमारा कितना, तो संडे डेटर्स ये देखा था मैं कहीं पे ये 2,68,000, 2,68,000। 2,68,000 डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद में भाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 80,000, 80,000। से दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद में क्या अब है, ये एडवांस टू सप्लायर 1,44,000। और इसके साथ में अब क्या बच जा रहा है, हाँ ये सस्पेंस अकाउंट, और कुछ नहीं बच रहा है। लेटर्स वगैरह दिखाई दिया, हाँ सस्पेंस अकाउंट इसे दिखाएंगे इस तरफ। ये सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट हुआ था, इसलिए कि एंट्रीज में कुछ गलती हुए थे, गलती कुछ हुए थे, उसके वजह से ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ। कितने का, या डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ, इसलिए एसेट साइड में दिखा रहा है। अगर क्रेडिट बैलेंस क्रिएट होता तो उसे लायबिलिटी में दिखाते। तो ये कितना क्रिएट हुआ है, तो 24,000 इसे दिखाएंगे 24,000। अब करेंगे टोटल, ठीक है। तो $19,16,000 इस तरह का भी टोटल आ गया। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।